बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ का चैप्टर 6.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कहा गया कि x + 4 इज द HCF ऑफ दीज टू वैल्यूज। इन दो वैल्यूज का HCF ये रकम है x + 4। स्टूडेंट, HCF वो वैल्यू हुआ करती है जो दोनों या तीन वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज गिवन है उन सब पर पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो आपके पास आंसर जो है ये HCF तभी आएगा जब ये गिवन वैल्यूज पर पूरा डिवाइड होगा। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। पूरा डिवाइड होने का मतलब ये कि रिमाइंडर शुड बी 0। मैंने दोनों वैल्यूज को लेट कर लिया कि लेट px इक्वल टू दिस एंड qx इक्वल टू दिस। एक वैल्यू को मैंने qx कह दिया, एक को px कह दिया। मैं यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करूंगा। हम इसे, इसकी वैल्यू को 0 पुट करके, ये जो हमारे पास x + 4 HCF आया, इसे 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इसे अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू की जगह पुट करें तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, मगर हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा। वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर -4 आ गई। अब यहाँ पर p इंटू -4 शुड बी इक्वल -4 का होल स्क्वायर एंड प्लस -4 -2k + 2। जहाँ पर x था मैंने वहां -4 पुट कर दिया। इक्वल साइन, अब -4 का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस का 16 और प्लस इंटू माइनस -4 -2k + 2। 16 - 4 12 प्लस का और -2k + 2, ये इक्वल 0 बिकॉज x + 4 इज द HCF ऑफ दिस वैल्यू। जब ये HCF है इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी 0। तो ये हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू है, मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया। इसकी लॉजिक में यहाँ लिख देंगे कि सिंस x + 4 इज HCF ऑफ px। अब आप इस 2k + 2 को अगर इस साइड पर ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। 2k + 2 = 12। 2 को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो 2k = 12 - 2 और इधर 10 आ जाएगा। 2k = 10 एंड k = 5। हमें एक साइड पर तो k की वैल्यू मिल गई और ये सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मैं इधर भी चेक करूंगा कि क्या वाकई वही k की वैल्यू यहाँ भी आती है। तो इसे -4 यहाँ भी पुट करें। q × -4 2 × -4 का होल स्क्वायर प्लस k × -4 -12। अगेन ये एक रिमाइंडर है, ये 0 होना चाहिए। -4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 32 -4k -12। अब 32 - 12 + 20 -4k। 4k को आप इस साइड पर लाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4k = 20 एंड k = 5। अगेन k की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। स्टूडेंट, यही क्वेश्चन एक और मेथड से भी हल किया जा सकता है, तो मैं इसे सेकंड मेथड से आपको समझाऊंगा। HCF है ये रकम इन दो का। HCF मीन कि ये पूरी पूरी तकसीम होती है, पूरा पूरा डिवाइड होती है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। लेकिन जब भी आपको कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो तो रिमाइंडर बचा करता है। हम उस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 पुट करके फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं थोड़ा सा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं इस पर डिवाइड कर देता हूं क्योंकि ये इन दोनों का HCF है। आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं इसे यहां पर डिवाइड कर दूंगा। 2x² + kx -12 और डिवाइडेड बाय x + 4। 2 से मल्टीप्लाई और x भी साथ, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² और प्लस 8x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। साइन चेंज,
ये भी साइन चेंज, ये कैंसल आउट। अब आपके पास ये वैल्यू बचेगी के एक्स माइनस 8x एंड माइनस 12। अब इसे अगर मैं -8 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास ये 8x तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 12 ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही। और अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 बनेगा। मैं -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। -3x, यहां पर इसके नीचे मैंने लिख दिया -3x एंड -12। ये प्लस, ये साइन प्लस, ये कैंसल आउट। आपके पास ये वैल्यू बचेगी के एक्स एंड -5x। इन दोनों को कंबाइन किया -5x, ये रिमाइंडर है, ये 0 होना चाहिए। तो इसे हम इक्वल टू 0 पुट करके अब k की वैल्यू फाइंड करेंगे। के एक्स -5x शुड बी इक्वल टू 0। इसकी लॉजिक में लिख देंगे कि सिंस x + 4 इज HCF ऑफ px, या वैल्यू लिख देंगे 2x² + kx -12। अब 5x को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो kx इज इक्वल 5x, x इज कैंसल आउट ऑन बोथ साइड, तो k इज इक्वल 5। आपके पास k की वैल्यू 5 आ गई। हमने यही फाइंड करनी थी। स्टूडेंट, x -4 इसका भी HCF है। मैंने अब इस वैल्यू के साथ इसे सिंप्लीफाई किया। पहले आप ये ब्रैकेट ओपन कर लें। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, मैंने वैल्यू लिख दी। अब इस पर डिवाइड करेंगे, इस पर भी पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। लेकिन जब आपने कोई चीज फाइंड करनी हो कि अननोन कोई भी, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, उसे इक्वल टू 0 पुट करके हम वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x + 4 पे आप डिवाइड करेंगे, हमें पहली वैल्यू को इक्वलाइज करना होता है। x के साथ मल्टीप्लाई करें x², लेकिन फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 4x, ये कैंसल आउट। आपके पास यहाँ माइनस का 3x बच गया। ऊपर की दोनों वैल्यूज मैंने उतार ली। अब -3 से आप मल्टीप्लाई करोगे -3x एंड -12, ये साइन चेंज होंगे, ये कैंसल। आपके पास ये वैल्यू बच गई, ये रिमाइंडर के तौर पर है। रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, यानी -2k + 10 इसे इक्वल 0 होना चाहिए। अब यहां भी लॉजिक वही कि सिंस x + 4 इज HCF ऑफ x² + x -2k + 2। आप 2k को दूसरी साइड पर ले जाएं, 10 इज इक्वल टू +2k, 2 पर डिवाइड करेंगे तो k इज इक्वल 5। स्टूडेंट, आपने नोट किया कि हमारे चारों मेथड्स में k की वैल्यू 5 आती है।